वेलकम टू द टेरिफाइड नाइट। दोस्तों, हमने एक शब्द सुना है क्यूरोसिटी या कहीं जिज्ञासा। जिज्ञासा या क्यूरोसिटी जो भी है ये शब्द, इसके बिना हम लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सीख नहीं सकते। सीखना कैसे है ये हमको बताती है क्यूरोसिटी या जिज्ञासा। अगर ये हमारे लाइफ में नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर कई बार क्यूरोसिटी अगर जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये हमारी जान भी ले सकती है। ऐसा संस्कृत के श्लोक में कहा भी तो गया है, अति सर्वज्ञ वर्जिते, मतलब अति हर चीज की बुरी होती है। तो आज की कहानी में कुछ इसी शब्द से जुड़ी हुई है, इसी शब्द के आसपास घूमती है। बात करते हैं हमारे मुख्य पात्र की, जिसका नाम था श्रव्या। श्रव्या भी काफी क्यूरियस गर्ल थी। वो साइंस की स्टूडेंट थी, एक टीनेज लड़की थी जिसकी उम्र 16 से लेकर 17 साल तक थी। और वो साइंस के में काफ़ी दिलचस्पी के साथ में साइंस को पढ़ती थी। वो एक दिन क्या हुआ, उसमें और उसकी फ्रेंड दोनों में एक बहस छिड़ गई। एक बोलती है, उसकी फ्रेंड साक्षी, वो बोलती है कि भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं। श्रव्या कहती है ये सब पागल बनाने के काम है। तो आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाता हूँ। स्कूल में बैठे बैठे जब साक्षी बता रही थी कि उसके मामा जी को किसी भूत के दर्शन हुए थे और उनको एक भूत ने, एक प्रेत ने प्रवेश कर लिया था। तो इस तरह की बातें बता रही थी। इसके जवाब में श्रव्या कहती है, पागल है क्या? ऐसा कुछ सही में होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ मूवीज में और कहानियों में होता है। रियल में ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। फिर साक्षी ने कहा कि एक चीज बता, अगर ये सब एग्जिस्ट नहीं करते तो ये बता, मेरे मामा के साथ जो हुआ वो क्या था? तो श्रव्या ने जवाब दिया, अगर उनके साथ में मे भी कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर उनको हो गया हो, उनको कोई और दिमागी बीमारी हो गई हो, जरूरी थोड़ी है कि भूत प्रेत ही हो सकता है सब। उसने फिर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए श्रव्या को, साक्षी ने, और बहुत सारे केसेस के बारे में, गोस्ट पोजेशन, गोस्ट से रिलेटेड कई बातों को उसने बताया, जो पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में। पर श्रव्या ने फिर भी बिलीव नहीं करा। तब साक्षी ने श्रव्या को चैलेंज करते हुए कहा कि चल ठीक है, तूने ब्लडी मेरी के बारे में सुना है कभी? श्रव्या ने कहा, कौन ब्लडी मेरी? तो श्रव्या को साक्षी ने बताते हुए बताया कि ब्लडी मेरी एक क्वीन थी इंग्लैंड की। तो आगे कहानी में उसी के हिसाब से बताता हूँ आपको। इंग्लैंड में रहने वाली एक क्वीन थी जो इंग्लैंड पे शासन किया करती थी एक समय में, जिनका नाम मैरी था। मैरी को कहा जाता है ये काफ़ी कष्ट थी। इनके पैदा होते ही इंग्लैंड के अंदर अकाल पड़ गया था और कई सोल्जर्स की जान चली गई थी एक वॉर के अंदर। और जब तक ये क्वीन रही इंग्लैंड की, तब तक इंग्लैंड में समस्याएं बनी रही। गरीबी भी वहाँ पे हो गई थी और भुखमरी भी रह गई थी। और कहते हैं जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता चला गया, वैसे वैसे इंग्लैंड में और भी कई तरह की प्रॉब्लम हुई। एक दिन क्या हुआ, वो प्रेग्नेंट भी हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद में उनके साथ में पता नहीं क्या हुआ कि उनका सडनली मिसकैरेज हो गया। अब मिसकैरेज का रीज़न आज तक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा। वो भी अननोनली ऐसा हो गया। वन डे जब वो एक मिरर के सामने बैठी हुई थी, तब अपने ख्यालों में बहुत गुम हो गई थी। और कहते हैं कि उस वक्त कमरे के अंदर आग लगी और उसी वक्त वो जल गई। उनका पूरा बॉडी जल गया और उनकी डेथ हो गई उसी समय। तब कहते हैं जिस मिरर के सामने, क्योंकि उनकी मौत मिरर के सामने हुई थी, तो मिरर में उनकी आत्मा कैद होकर रह गई। और कहते हैं आज भी जब भी कोई खड़े होकर के मिरर के सामने रात को 3 बजे कैंडल लाइट जला करके मिरर के सामने खड़ा होकर के ब्लडी मेरी 3 बार बुलाता है, तो कहते हैं वो आ जाती है। वो आईने में आपको अपनी जगह दिखने लग जाती है। और अगर आपने कह दिया क्या यू स्टॉल योर बेबी, तो वो कहते हैं आपकी जान भी ले सकती है। ये जान करके श्रव्या और क्यूरियस हो गई
इन सब चीज़ों को लेकर के। तो उसने कहा यार एक दिन इसको ट्राई मैं ज़रूर करूँगी। अब 2 दिन बाद श्रव्या के पेरेंट्स बाहर गए, वो किसी इवेंट को अटेंड करने गए। अक्सर बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में क्या होता है कि वहाँ कई बार बच्चे अकेले भी रहते हैं, बिना पेरेंट्स, बिना किसी के। तो उस समय श्रव्या एकदम अकेले रही। जब अकेले रह रही थी तो अकेले रहते रहते वो बोर हो गई। तो उसको सडनली अपनी फ्रेंड की कई बातें याद आई। उसने कहा क्यों ना आज इसको ट्राई करा जाए, टाइम भी सही है, मम्मी पापा भी घर पे नहीं है, और ये वो रात थी जिस समय बारिश हो रही थी। अब क्या हुआ कि वो उठी, उसने रात के 3 बजने का इंतजार करा, उसने कैंडल लाइट जलाई और उसी कैंडल लाइट को लेकर के अपने हाथों में वो मिरर के सामने खड़ी होगी। उसने 3 बार बुलाया ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, पर कोई नहीं आया। तो उसने दूसरी तीसरी लाइन ट्राई करी, फिर उसने बोला आई स्टॉल योर बेबी, आई स्टॉल योर बेबी, आई स्टॉल योर बेबी, तब भी कोई नहीं आया। तब श्रव्या को लगा यार ये तो सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, असल में कोई भूत प्रेत होता ही नहीं। उसने सब कुछ बंद कर दिया और बैठ गई, वो सोने चली गई। अब इतने में क्या हुआ कि रिंग बेल हुई, उसकी घर की डोर बेल बजी। वो उठी और बाहर गई उसको खोलने के लिए, गेट को खोलने के लिए। अब उसने गेट जैसे खोला तो उसने क्या देखा कि उसकी मदर आ गई और बहुत अजीब से वो दिख रही थी उसकी मदर, मतलब जैसे खुशमिजाज जो रहती थी वैसे वो नजर नहीं आ रही थी। और उसने देखा फादर तो साथ में आए नहीं, और वो इतनी बारिश के अंदर आ रही है पर वो भीगी बिल्कुल भी नहीं है। ये देख के थोड़ा वो हैरत में आ गई कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब वो उसको गेट पे से हटा के उसकी मदर अंदर अपने रूम के अंदर चली गई। उसने, हालांकि वो भी हैरत में थी। फिर उसने बाद में कुछ समय बाद उसके फ़ोन पे एक कॉल आया। अब जैसे जो वो कॉल आया था, जब उसने उसको देखा उस कॉल को, तो वो थोड़ा डर गई। वो कॉल असल में उसकी मदर का था। अब जबकि उसकी मदर तो घर में आ गई है, तो ये कॉल किसका था? और साथ में पापा भी नहीं है। तो जब उसने कॉल उठाया तो उसकी मम्मी ने बोला कि हम थोड़ी देर बाद आ ही रहे हैं वापस लौट कर, क्योंकि हमारा जो इवेंट था वो कैंसिल हो गया। पर वो तो ठीक था, उसको वहाँ पे लगा अगर ये मेरी मदर अगर नहीं है तो ये जो मेरे घर में है ये कौन है। ये देख के वो एकदम टेरिफाइड हो गई, श्रव्या एकदम टेरिफाइड। उसकी हालत मतलब उसका बड़े उसको मतलब इतना डर लग रहा था कि वो डर से कांपते कांपते उसकी मदर के रूम की तरफ गई। अब क्या देखा कि जो महिला उसकी मदर बन के आई थी वो असल में एक चुड़ैल थी। वो आईने की तरफ खड़े, आईने की ओर देख करके अपने आप को सजा रही थी, यानी संवार रही थी, वो भी अजीब तरीके से। अब जब उसने वहाँ जाके हिम्मत करके उसने उससे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने जब पलट के देखा श्रव्या को तो उसके चेहरे पे इतने कट थे, उसका चेहरा एकदम खून से भरा हुआ था लगभग। और ये देख के श्रव्या की जो हालत हुई वो एकदम जम गई। वो धीरे धीरे, वो चुड़ैल जो थी धीरे धीरे श्रव्या की तरफ आगे बढ़ी। उसने श्रव्या का गला पकड़ लिया और चौक करने लगी। श्रव्या चौक होने लगी। अब श्रव्या को सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। जैसे जैसे करके वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वो हर जगह पर वो फेल हो रही थी पूरी तरह। अब इतनी देर में क्या हुआ कि सडनली कहीं से हनुमान चालीसा की आवाज़ आने लगी। हनुमान चालीसा की आवाज़ आते ही वो गोश्त थोड़ी वीक पड़ गई, जो चुड़ैल आई थी वो वीक पड़ गई और सडनली
उसने शरबिया को छोड़ दिया। अब वो छोड़ दिया तो एकदम फ्लोर पे गिरी, और जैसे तैसे करके शरबिया ने अपने आप को संभाला। उसने चेक करा कि हनुमान चालीसा अभी भी गूंज रही है अभी भी। और जब उसने देखा तो ये उसके फादर का फ़ोन था जिस पर एक कॉल आ रहा था। असल में उसके फादर फ़ोन अपने घर पे छोड़ गए थे। और जैसे जैसे करके वो उठी और उसने फटाफट फ़ोन को देखा तो फ़ोन अपने आप वो जो कॉल आया था वो अपने आप में कट हो गया। उसने सडनली दोबारा से हनुमान चालीसा को दोबारा लगा दिया ताकि वो अपने आप को बचा सके। इतना तो सभी जानते हैं इंडिया में कि हनुमान चालीसा से भूत भाग जाते हैं। तो उसने जैसे तैसे करके हनुमान चालीसा शुरू करके अपनी जान बचाई। और ये बाद में उसकी जो चुड़ैल थी वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगी। अब ये सब घटना चलते चलते लगभग सुबह के 4 बज गए थे और इतने में वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। आज भी जब शरबिया को जरा सा भी डर लगता है तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती है। दोस्तों, डर इसी को ही कहते हैं।